दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 8th पे कमीशन को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, 8th पे कमीशन को मंजूरी काफ़ी टाइम पहले ही दे दी गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अभी हफ्ता डेढ़ हफ्ता आई थिंक हो चुका होगा, या थिंक 2 हफ्ते से भी एक्स्ट्रा टाइम हो गया होगा। लेकिन ये बात सबसे अहम नहीं है। लेकिन जो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो कुछ और नहीं बल्कि ये रहने वाला है कि जो 8th पे कमीशन के बाद आपकी जीडीएस की सैलरी में कितना इंक्रीमेंट लगने वाला है, क्या आपको बेसिक पे रहने वाला है, क्या आपका डीए लगने वाला है, कितना आपको अलाउंसेस मिलने वाली है, कितने आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, उन सब बातों पर हम गौर करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कितना क्या आपको पैसे मिलने वाले हैं सैलरी के रूप में। जीडीएस के में आपके 8th पे कमीशन के अंदर एबीपीएम बीपीएम डाक सेवक इन तीनों फॉर्मेट के तीनों पोस्टों कितनी सैलरी मिलने वाली है पर मंथ। तो उसी पे बात करते हुए आपको एक बात और बता देते हैं, जो कि जीडीएस के वेतन में कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा और कितना होगा मासिक वेतन। मेन एंड अहम वीडियो रहने वाली है इसी टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो के बाद मेरे को ये नहीं लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाना पड़ेगा इस टॉपिक पर, जीडीएस की सैलरी के ऊपर जाके किसी और चैनल पर जाकर वीडियो देखना पड़े, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सब चीज़ों डाउट को क्लियर कर देंगे जहाँ तक हो सके। जहाँ तक क्या 101% है कि आपको और कहीं जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो एंड तक प्लीज़ वॉच करना रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने ऑफिशियल अपने डाटा के ऊपर, जिससे आपको क्लियरिटी स्टेप बाय स्टेप सब इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो आपको जब हम बताएंगे इस टॉपिक के बारे में तो आप देख सकते हैं बीपीएम सैलरी आफ्टर 8th पे कमीशन। जी हाँ, ठीक है, ये कमीशन है। 8th पे कमीशन के बाद बीपीएम सैलरी कितनी रहने वाली है। अभी हम बीपीएम की बात करेंगे, सबसे ऊपरी स्तर की जो है उसके ऊपर बात करेंगे हम यहाँ पर। जो बीपीएम की वर्तमान बेसिक सैलरी 12,000 है। अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के जो हम इस वीडियो के अंदर आपको फिटमेंट फैक्टर बताने वाले जो अनुमानित फिटमेंट फैक्टर हैं जिसके अनुसार आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, तो वो है 2, 2.5, 2.7। इसके अनुसार आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, किस प्रकार रहेगी, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर 2 के अनुसार आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो जैसे कि आपको लोगों को दिख रहा होगा, फिटमेंट फैक्टर 2 के अनुसार है आपकी बेसिक सैलरी जो रहेगी वो 12,000 अभी चल रही है। करंट में जो आपकी सैलरी है वो 12,000 है। अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 फिटमेंट फैक्टर आपका निकल के आ जाएगा 24,000 की। जी हाँ, आपकी 24,000 आपका फिटमेंट फैक्टर आपको सामने देखने को मिल जाएगा, यानी 24,000 आपकी मासिक वेतन हो जाएगा जनवरी से 2026 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डीए की महंगाई भत्ता आपको कितनी मिलने वाली है, तो उसके अनुसार महंगाई भत्ता जोड़ने पर मान ले डीए 0% से शुरू होगा। जी हाँ, कभी भी जब भी आपका पे कमीशन लागू होता है, जब भी आपका पे कमीशन लागू होता है उसके बाद आपका जो डीए होता है वो 0% से फिर से शुरू होता है, ठीक है। यानी हर 10 साल के बाद आपका जो कमीशन के साथ साथ आपका डीए भी 0 से शुरू होगा पहले चरण से। तो पहला चरण आपका 0 रहेगा, उसके बाद आपकी जो डीए अगर जुड़ता है, यानी 24,000 में अगर हम डीए 0% जोड़ते हैं तो आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा, केवल 24,000 का। यानी डीए तो 0 है, नील है, तो सैलरी आपकी उतनी रहेगी 24,000। डीए बढ़ने पर आपकी सैलरी और बढ़ेगी, ऐसा नहीं है डीए नहीं बढ़ता है, डीए बढ़ेगा। जैसे कि है हर साल आई थिंक 3% का इंक्रीमेंट होता है आपकी सैलरी में, यानी जो भी होता है 3% या 2.5%, आप 3% का डीए बढ़ता है हर ईयर। उस हिसाब से हर 6 महीने पे 3% बढ़ता है आई थिंक, हाँ। तो उस हिसाब से आपकी ये सैलरी रहने वाली है। तो आप फिटमेंट फैक्टर 2.5 के अनुसार की बात करी जाए तो आपके सामने दिख जाएगा 2.5 के अनुसार के हिसाब से आपका जो फिटमेंट फैक्टर है क्या, तो 12,000 तो है ही, 2.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी 30,000 बेसिक सैलरी हो जाएगी। जी हाँ, आपकी जो बेसिक सैलरी हो जाएगी वो 30,000 हो जाएगी आपके फिटमेंट फैक्टर 2.5 के अनुसार। लेकिन महंगाई भत्ता की बात करी जाए तो महंगाई भत्ता वही रहेगी जैसे कि पहले बताया था, 0% से शुरू होती है। तो महंगाई भत्ता को भी अगर हम जोड़ देते हैं तो भी आपकी बेसिक सैलरी उतनी ही रहेगी, 30 की 30,000। ये बात करी जा रही है बीपीएम की सैलरी के बारे में। जी हाँ, ये बात करी जा रही है बीपीएम की सैलरी की। ऐसा नहीं है कि किसी की हम एबीपीएम की बात कर रहे हैं या डाक सेवक की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम बात करें बीपीएम की, तो आप इस चीज़ पे गौर करना। देन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर 2.7 के अनुसार, तो आपकी जो बेसिक सैलरी वो 12,000 तो है ही, प्लस में 2.7 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 32,400, यानी 32,400 आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी, ठीक है। कब, किस वक्त पे आपकी इतनी होगी, वो तब होगी जब आपकी फिटमेंट फैक्टर 2.7 को लागू किया जाता है। तो आपकी सैलरी में इतनी इंक्रीमेंट होने वाली है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर महंगाई भत्ता जो डीए है, डीए को भी वैसे ही सुनिश्चित किया गया। डीए भत्ता आपकी 0% रहेगी और आपकी 32,400 ही आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है।
अगर अब हम बात करेंगे जो आपके फिटमेंट फैक्टर 2 के अनुसार, जो ओवरऑल जो अभी हमने देखा है ओवरऑल क्या है, सभी डी वगैरह जोड़ने के बाद जो आपके फिटमेंट फैक्टर जो आपको 2 के अनुसार आपको मिलेगी 24,000, 2.5 के अनुसार मिलेगी 30,000, 2.7 के अनुसार मिलेगी 32,400। ये कब होगा, ये किसकी सैलरी, ये बीपीएम की सैलरी है। जी हाँ, ये बीपीएम की सैलरी है। और कब 2 की, 2.5 की और 2.7 के अनुसार। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट हो तो एक बार आप दोबारा देख लेना, वीडियो को स्किप पीछे कर लेना, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर एबीपीएम डाक सेवक की सैलरी में बेसिक जो सैलरी है उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एबीपीएम डाक सेवक की इस बेसिक सैलरी 10,000 है। तो वे 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर सैलरी इस प्रकार होगी। किस प्रकार होगी, तो चलिए देखते हैं। फिटमेंट फैक्टर 2 के अनुसार अगर हम बात करें तो इनकी जो बेसिक सैलरी रहने वाली है एबीपीएम डाक सेवक की, तो आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी इनकी कितनी है, 10,000 चल रही है। 2 के अनुसार कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। और डी महंगाई भत्ता जोड़ने पर कितनी हो जाएगी, इसकी भी 0 से शुरुआत हुई। ऐसे नहीं है कि डाक सेवक के अंदर ही है कि जेडीएस के अंदर ही डी 0 होगा, बल्कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब होगी, जितनी भी पोस्ट है, जितनी भी डीए लगने वाली है, जिसमें भी डीए लगती है सब शून्य हो जाएगा। हर एक डिपार्टमेंट का डीए शून्य होगा। ऐसा नहीं है केवल जीडीएस डिपार्टमेंट का है, पोस्टल डिपार्टमेंट का ऐसा नहीं है। सभी के साथ ये समान रूल है, समान नियम है, समान चल रहा है। बात करें यहाँ पर डीए जुड़ने के बाद भी आपको कितना होगा, 20 की 20 ही रहने वाली है। बात करें फिटमेंट फैक्टर 2.5 के अनुसार आपका जो सैलरी रहने वाली है, जो आपकी 2.5 के अनुसार जो आपका फिटमेंट से फैक्टर रहेगा, उसके बाद अगर हम बात करें जो नई बेसिक सैलरी कितनी रह जाएगी, आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 25,000, क्योंकि 2.5 से अगर हम मल्टीप्लाई 10 की करें तो 25,000 बन जाता है। महंगाई भत्ता जोड़ेंगे 0% तो कितना होगा, 25 की 25 आपको देखने को मिलने वाली है। और 2.7 के अनुसार आपकी कितनी रहने वाली है फिटमेंट फैक्टर, तो आप देख सकते हैं नई जो बेसिक सैलरी है आपकी 27 की 27 तो आपके यहाँ पर इंक्लूड दिख ही रही है। उसके बाद अगर हम बात करें महंगाई भत्ता को अगर हम जोड़ लेते हैं, जैसे कि 10 को 2.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,000 आ जाएगी। यानी अपनी बेसिक सैलरी जो 2026 के अंतर्गत आपको देखने को मिलने वाली है जीडीएस डिपार्टमेंट एबीपीएम और डाक सेवक की, तो 27,000 आपको देखने को मिलने वाली है। देन अगर हम बात करें डीए, अगर हम वगैरह जोड़ते हैं जो 0% डीए मिलने वाला है, तो उसके बाद आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी 27 की 27, यानी कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा, क्योंकि डीए आपकी केवल 0% ही जुड़ रही है, 0 यानी नील। बात करेंगे बीपीएम बीपीएम के बाद जो एबीपीएम और डाक सेवक है उसके फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद आपकी सैलरी का ओवरऑल व्यू क्या रहने वाला है, ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है। फिटमेंट फैक्टर अगर 2.0 की लगा रहे हैं तो 20,000 मिलेगी आपको, किसकी, एबीपीएम और डाक सेवक को। और 2.5 की लग रही है तो 25 मिलेगी, 27 लग रही है, 2.7 लग रही है तो 27,000 आपको मिलने वाला है। इसके बाद में जो अदर अलाउंसेस है, जैसे कि साइकिल अलाउंसेस है, स्टेशनरी अलाउंस है, वो सब अलग है, ठीक है। यहाँ पर केवल बेसिक सैलरी की बात करी जा रही है, अदर अलाउंसेस के बारे में बात नहीं की जा रही। महंगाई भत्ते की बात करेंगे, महंगाई भत्ता कब लागू होगा, कैसे लगेगा, आपको बता दिया जाता है। महंगाई भत्ते के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी महंगाई भत्ता है इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला की सैलरी को पड़ती है, नहीं बेसिक सैलरी पर जोड़ा जाएगा। यदि डीए 0% से शुरू होता है तो सैलरी ही उतनी होगी जितनी ऊपर दी गई है, यानी सैलरी उतनी ही रहेगी अगर 0 से शुरू होता है। तो डीए बढ़ने के साथ आपकी कुल सैलरी में भी वृद्धि होगी, ठीक है। शुरुआत में आपको 3 से स्टार्ट होने वाला है। तो ये आपकी सारा ओवरऑल व्यू रहने वाला है। कैसा रहा आपको ये वीडियो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली, जो डाउट था क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप चाहेंगे तो एक और वीडियो बना देंगे इसी के ऊपर नई फिटमेंट फैक्टर के साथ, ठीक है। ये जो फिटमेंट फैक्टर थी जिसके ऊपर ज़्यादा अनुमान लगाया गया है कि इतना ही लागू होगा, तो उसी हिसाब से आपको सामने लेकर आए हुए हैं, ठीक है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है फिटमेंट फैक्टर आपके ओवरऑल इसी के अंतर्गत, इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आने वाला है। 2 से 2.7 के बीच में ही फिटमेंट से फैक्टर लागू होने वाला है। इससे एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, भले कम हो जाए एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। आई थिंक हद मार के इतना ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ भी जाता है तो 2.87 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको चाहिए होगा कि और भी कोई इन्फॉर्मेशन 8th पे कमीशन से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, आपको और वीडियो बनाकर बताया जाएगा, स्पष्टता से समझाया जाएगा, दोबारा से समझाया जाएगा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए बेस्ट ऑफ लक। आपका जो नई वैकेंसी के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाले है, उसके लिए आप कीप सपोर्टिंग, आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। जो भी जीडीएस में आपका कार्यरत दोस्त है, मित्र, सखा, बंधु जो भी जाने वाला है उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना। और जो वैकेंसी का वेट कर रहा है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैनल रहने वाला है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे रख देना।